दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे इस गर्मी की रुत में कुछ गायें हमारी ऐसी होती है जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आज सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अपनी गाय बहुत गर्मी मना रही है, तो क्या करना चाहिए। तो उसने अपनी समझ के हिसाब से घर से जाके बर्फ़ उठा के ले आया। अब असलियत तो ये नहीं है, क्योंकि बर्फ़ से तो कुछ होने वाला नहीं, गर्मी तो नहीं दूर करेगी उसकी। तो असल में क्या है वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या हमें इसकी गर्मी के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो जैसे आज 45 डिग्री तापमान है और आपने देखा होगा कई गायें जीभ बाहर निकाल के हाँफने लगती हैं। खैर, साहिवाल गायों में तो ये दिक्कत नहीं होती है, क्या कहना कोई 1000 में एक आधी गाय हो। वो 1000 में एक आधी गाय ने हमें ये एक्सपीरियंस दिया। एक बार ऐसे ही हम जा रहे थे, जोहड़ समझते हो आप? जोहड़ जहाँ पानी वगैरह खड़ा होता है और गांव की सारी गायें वहाँ जाके पानी पीती हैं, गाय भैंस उधर नहाती भी हैं। तो ऐसे ही दादा जी ने एक बार वहाँ से जा रहे थे तो एक गाय उसके अंदर खड़ी हुई थी और वो हाँफ रही थी। तो उन्होंने मेरे को एक वाक़या बताया कि बेटा, अगर ऐसे गाय हाँफती हो तो तुम्हें मालूम है इसका क्या करना चाहिए। तो तब मैं काफ़ी छोटा था, तो मैंने सवाल पूछा भी, हाँ बिल्कुल दादा जी, क्या करेंगे हम। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अपना ताज़ा जो नया मटका होता है उसमें रात के टाइम एक 250 ग्राम का, जैसे पीस होता है, पेसी बोलते हैं हम गुड़ की, उसको पानी में रखना है। और उसके साथ हमने इतने सारे जौ का थोड़ा बारीक किया हो, वो जौ उसमें डाल के रात भर उसको रखो और सुबह उसको घोल के गाय को पिला दो, तो वो उसका हाफना एकदम सही हो जाएगा। तो ये मैं आपको ये ज़रूर इसके बारे में ये कहूँगा कि समय निकाला करो और आपके जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनके पास बैठा करो। आपको बहुत ऐसी सारी चीज़ें वो बता देंगे जो आपके जीवन में सदा काम आएंगी और बहुत ही लाभदायक होंगी। तो उसके बाद जब हमने एचएफ का एक बार फार्म किया था, तो ये प्रैक्टिकल मैंने कम से कम 4-5 गाय पे ये अपनाया था। तो हमें बिल्कुल ये बहुत हैरानी करने वाला जो उसका रिज़ल्ट मिला था। कितनी भी गाय हाँफती हो, ये जो हम आपको बता रहे हैं, आप अगर इसको ऐसे अपनाओगे तो आपकी गाय बिल्कुल भी हाँफेगी नहीं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं मनाएगी, और जिससे आपके दूध को तो सीधा ही अफेक्ट करेगी। अगर आपकी गाय गर्मी मनाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी उसको लगती है, तो दूध पे तो बहुत ज़्यादा असर आने वाला है। सो इसका भी आप अगर इसको पूरा सही करेंगे तो कोई ऐसे आपको कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। गर्मी का तोहफ़ा बारले, जौ जिसको हम कहते हैं, ये सबसे ठंडी चीज़ होती है गाय के लिए। परंतु इस साल तो इसका काफ़ी प्राइस जो है इस साल ऊपर गया है, वरना इस रुत में हम इसी यूज़ करते हैं। तो इसको हमने ग्राइंड करके ये मात्रा में आपने लेना है और ताज़े मटके में, जो कोरा मटका है, उसमें डाल देना है। और इसके बाद आपने 250 ग्राम गुड़, और गुड़ को आप थोड़ा इसको बारीक कर लो ताकि वो आराम से उसमें मिक्स हो जाए। तो गुड़ को आपने डाल के इसको ओवरनाइट के लिए सोख करके छोड़ देना है। और हैरानी की बात यह है कि गुड़ सर्दियों के लिए गर्म और गर्मियों के लिए ठंडा, परंतु उसकी तासीर जो है, उसको ठंडी कैसे करना है, उसका तरीका यही है कि आपको इसको कोरे मटके में यानी ताज़े मटके में रख के और इसको बढ़िया आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने ओवरनाइट सोख करके छोड़ देना है ढक के इसको। और सुबह उठते सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी गाय बहुत गर्मी जिसको महसूस करती है, उसको आपने ये जो मटके में आपका जो घोल तैयार हुआ है, ये आपने उसको पिला देना है। इसमें आप थोड़ा पानी और ऐड कर लेना। और ये एक ऐसी औषधि है कि शायद ही कोई ऐसा कोई देसी नुस्खा होगा जो
इतना लाभदायक होगा, और दूध भी बढ़ेगा और गर्मी भी नहीं मनाएगी, दोनों चीज़ें इसके साथ हैं। थोड़ा पानी इसमें और ऐड ऑन करके और फिर आप इसको गाय को पिला दो। कितनी भी कोई गर्मी मना रही हो, वो भी गाय इसको पीने के बाद वो सारी चीज़, वो हांफना, वो सब छोड़ देगी। और ये भी नहीं है कि गाय पिएगी नहीं या कुछ ऐसा नहीं है, दौड़ के आएगी और मतलब ज़िद करेगी कि मैं जल्दी पी लूँ और भी पिला दो। तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले सुबह उठने के मतलब बाद आपने सबसे पहले यही काम करना है, और उसके बाद आपने अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो गर्मी के महीने में आप महीना 1.5 महीना आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि जैसे आप पानी जो है आपका वो गर्मियों में पूरा आपका जो पानी सोर्स है वो पूरा टैंक है नज़दीक होना चाहिए। गाय उठ के बैठ के अंदर बैठे बाहर बैठे पानी जितनी बार पिए, जैसे हम लोग गर्मी में 20 बार 30 बार पानी पीते हैं, उसी प्रकार इनको भी पानी की सुविधा पूरी होनी चाहिए। तो कई लोग जो बांध के रखते हैं उनके लिए मैं स्पेशल ये कहूँगा कि आप ऐसा थोड़ा सा आप हमारी कुछ ऐसी वीडियोस हैं शेड के बारे में और भी कि आपने कैसे मैनेज करना है। तो पानी की सुविधा बहुत ज़रूरी है, पानी हर वक्त उनके पास उपलब्ध रहना चाहिए। ये आप इसका ख़ास ख्याल रखो ताकि इनको गर्मी ना लगे बिल्कुल भी। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि शाम के टाइम आपने क्या करना है। इतने जौ और इतना नमक, ये आपने जो लोग बांध के रखते हैं ख़ासकर उनके लिए, आप इसको अच्छे से घोल के मिला के, इसमें क्या है जौ है और नमक है और पानी है, बस इसको, ये भी बहुत इसकी तासीर ठंडी होती है। और शाम के टाइम जब आप रात को गाय को जो लोग बांध के रखते हैं ख़ासकर उन लोगों के लिए कि ये अगर आप इसको पिलाओगे तो इससे भी बहुत राहत मिलेगी गर्मी में। तो इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी होती हैं। जैसे आप ये शेड देख रहे हो, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी जिक्र किया कि 45 डिग्री तापमान है, तो बड़े आराम से देखो कोई भी गाय, वैसे तो कई बार ये धूप में भी खड़ी रहती हैं, पर अभी कोई भी गाय बाहर नहीं गई हुई है, पूरी की पूरी सारी गाय इस शेड के नीचे ही खड़ी हैं। तो इस शेड का भी बहुत महत्व है इन चीज़ों पे। पर ये जो हम आप आज जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो फोकस्ड है कि हाँफना कैसे रोकना है, तो उसके बारे में ये बहुत ही लाभदायक फार्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने आज फार्मूला बताया है ये आपको बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है। और मिलते हैं कुछ और नया लेके आपके सामने हाज़िर होंगे बहुत जल्द, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।